ज़्यादा बातें ना करके वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको वो 10 पॉइंट्स बताता हूँ जो कि ट्रॉली के यूज के लिए सबसे बेहतर ट्रैक्टर साबित होने वाला है। सबसे पहला पॉइंट है, ट्रैक्टर की बड़े टायर होना चाहिए, क्योंकि बड़े टायर होने से ज़्यादा ग्रिप बनता है और उसी की वजह से ट्रैक्टर में स्लिपेज कम हो जाता है। वहीं दूसरा फायदा जो है, बड़े टायर होने से ज़्यादा रोड स्पीड भी बढ़ जाता है। उसी के बाद दूसरा पॉइंट है, ट्रैक्टर की ज़्यादा व्हील बेस होना चाहिए। व्हील बेस यानी ट्रैक्टर के अगले पहिए और पिछले पहिए में दोनों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा दूरियां होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से ट्रैक्टर में फ्रंट वेट जो है बढ़ जाता है और ट्रैक्टर आगे से उठना कम हो जाता है। उसी के बाद तीसरा पॉइंट है, अगर आप ट्रैक्टर के साथ ज़्यादातर ट्रॉली का काम करते हैं, यानी मिनिमम 80% ट्रॉली के काम करते हैं और 20% आप खेती के काम करते हैं, तो आपको सिंगल क्लच के ही ट्रैक्टर लेना चाहिए। अगर आप ड्यूल क्लच लेते हैं तो आपको ज़्यादा नुकसान ही होगा, क्योंकि अगर आप बार बार क्लच को पूरा प्रेस कर देते हैं तो आपके दोनों क्लच काम करेंगे, यानी गियर के क्लच भी और पीटीओ के क्लच भी। इसी की वजह से पीटीओ का क्लच जो है खामोखा नुकसान हो जाएगा। और ड्यूल क्लच लेते हैं तो आपको ज़्यादा प्राइस भी देना पड़ता है। उसी के बाद चौथा पॉइंट है, गियर बॉक्स। देखिए दोस्तों, हॉलेज के लिए सबसे बेस्ट गियर बॉक्स जो है कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स है। अगर आप चाहें तो सिंक्रोमेश गियर बॉक्स भी ले सकते हैं और भी बढ़िया है, लेकिन आप स्लाइडिंग मेश वाला गियर बॉक्स जितना हो सके ना लें, क्योंकि ट्रॉली में सबसे ज़्यादा काम जो है गियर बॉक्स में होता है। गियर को बार बार बदलना पड़ता है और गियर बॉक्स अगर स्लाइडिंग मेश वाला होगा तो गियर बॉक्स ज़्यादा आवाज़ करता है और जल्दी ख़राब भी हो जाता है। उसी के बाद पांचवा पॉइंट है, पिछला एक्सल। दोस्तों, अगर आप ज़्यादा हैवी काम करते हो, जैसे गन्ने की खेत से बड़े बड़े ट्रॉली में गन्ने निकालना, बड़े बड़े घाटी में से आप मिट्टी ले जाते हो और वहाँ पर ट्रैक्टर को चढ़ाई करना पड़ता है और ट्रैक्टर आगे से उठ जाता है, तो पिछला एक्सल मजबूत होना चाहिए। और मजबूत एक्सल कौन सा है? जिस ट्रैक्टर में आपको इनबोर्ड रिडक्शन, हब रिडक्शन या फिर प्लानिटरी रिडक्शन मिल जाता है, वो ट्रैक्टर बहुत मजबूत बन जाता है। दोस्तों, अगर आपका ट्रैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा आगे से उड़ जाता है तो आपको हब रिडक्शन वाला ट्रैक्टर ज़रूर लेना चाहिए। उसी के बाद छठवां पॉइंट में आता है, ज़्यादा से ज़्यादा रोड स्पीड। देखिए दोस्तों, अगर आपके ट्रैक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा रोड स्पीड होगा तो आप किसी भी काम को जल्दी ही कर पाओगे। वैसे तो सभी ट्रैक्टर में इंजन के रेटेड आरपीएम पर 30 किलोमीटर पर आवर का रोड स्पीड मिल जाता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर को रोड पर चलाते हैं, जैसे कमर्शियली यूज करते हैं, किसी भी चीज़ को आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो आपको मिनिमम जो है 35 किलोमीटर पर आवर का रोड स्पीड वाला ट्रैक्टर ज़रूर खरीदना चाहिए। और मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन सा ट्रैक्टर 35 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा चलता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। उसी के बाद सातवां पॉइंट है, ट्रैक्टर में कम से कम इंजन रेटेड आरपीएम होना चाहिए, क्योंकि कम इंजन रेटेड आरपीएम मतलब इंजन में कम घिसावट, यानी कि ट्रैक्टर जल्दी खराब भी नहीं होगा और ज़्यादा माइलेज भी देगा। दोस्तों, अगर आप ट्रैक्टर को ज़्यादातर रोड पर ही चलाते हैं तो तब भी कम इंजन रेटेड आरपीएम वाला ट्रैक्टर खरीदें। अगर आप ज़्यादा हैवी काम करते हैं तो आप कम इंजन रेटेड आरपीएम वाला ट्रैक्टर ना खरीदें, क्योंकि कम रेटेड आरपीएम वाला ट्रैक्टर ज़्यादा लोड पड़ने पर दब जाता है। उसी के बाद आठवां पॉइंट है, ट्रैक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्टिंग कैपेसिटी होना चाहिए, यानी कि मिनिमम जो है 1500 किलोग्राम तक का लिफ्टिंग कैपेसिटी होना ही चाहिए, क्योंकि आजकल सब लोग हाइड्रोलिक सिस्टम वाला ट्रॉली ही यूज करते हैं, इसलिए आपको मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ जाता है। उसी के बाद 9वां पॉइंट में आता है, स्टीयरिंग। दोस्तों, अगर आप ज़्यादातर हॉलेज के काम ही करना चाहते हैं तो आप मैकेनिकल स्टीयरिंग ही लें, पावर स्टीयरिंग मत लें। अगर आप हॉलेज के काम के साथ साथ आप खेती के काम भी करते हैं तो आप पावर स्टीयरिंग के साथ जा सकते हैं। उसी के बाद 10वां पॉइंट में आता है, ट्रैक्टर की हिचिंग पॉइंट, यानी जहां हम ट्रॉली को ट्रैक्टर के साथ जोड़ते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, अगर आप हॉलेज के लिए ट्रैक्टर खरीद रहे हैं तो ये पॉइंट जो है जितना हो सके पिछला एक्सल को अटैच होकर ही हिचिंग पॉइंट रहे। अगर हिचिंग पॉइंट ट्रैक्टर के पिछले एक्सल से अटैच होकर नहीं रहेगा तो ट्रैक्टर की फ्रंट लिफ्टिंग की चांसेस जो है बढ़ जाता है। और उसी के साथ साथ अगर आप ट्रैक्टर को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप ट्रैक्टर के फ्रंट में कुछ वेट ज़रूर लगाएं। दोस्तों, यही थे वो 10 पॉइंट। अगर आप हॉलेज के लिए ट्रैक्टर खरीदने जा रहे हैं तो ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों, इन 10 पॉइंट के बाद भी आपको कुछ और चीज़ों में भी ध्यान देना चाहिए, जैसे ट्रैक्टर में आपको ऑयल इमर्ज डिस्क ब्रेक होना चाहिए, आपको टिपिंग ट्रॉली चलाने के लिए क्विक रिलीज कपलर भी होना चाहिए, जो कि आपको स्टैंडर्ड सभी ट्रैक्टर में अवेलेबल मिल जाता है।
तो अब चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे ट्रैक्टर दिखा देता हूँ जो कि टिपिंग ट्रॉली के काम करने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। सबसे पहले एस्कॉर्ट के फार्म ट्रक और पावर ट्रैक के बारे में बात करें तो इनके सभी मॉडल लगभग ट्रॉली के काम करने के लिए बेहतर हैं, क्योंकि इनके सभी मॉडल में आपको कांस्टेंट मेश गियरबॉक्स, काफ़ी अच्छा खासा रोड स्पीड, कम रेटेड आरपीएम और इनके एक्सल भी काफ़ी मजबूत आते हैं, जो कि इनबोर्ड रिडक्शन के साथ आते हैं या फिर हब रिडक्शन के साथ आते हैं। एस्कॉर्ट्स के ट्रैक्टर काफ़ी अच्छा खासा माइलेज भी देते हैं, ऐसा हमारे किसान भाई कहते हैं। खास करके पावर ट्रक के ALT मॉडल को ट्रॉली के लिए बेस्ट माना जाता है, क्योंकि यह कंपनी खास ट्रॉली के लिए ही यह मॉडल लॉन्च करती है। इन ट्रैक्टरों में आपको सबसे ज़्यादा व्हील बेस और हब रिडक्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि ट्रैक्टर को आगे से बिल्कुल भी उठने नहीं देते हैं। उसके बाद सोनालिका ट्रैक्टर के बारे में बात करें तो सोनालिका ट्रैक्टर के सभी मॉडल में आपको ज़्यादा रोड स्पीड देखने को मिल जाएंगे अगर कंपेयर करें दूसरे ट्रैक्टर के मुकाबले। तो अगर आप सिर्फ रोड पर ही ट्रैक्टर चलाना चाहते हैं तो आप सोनालिका ट्रैक्टर जरूर खरीदिए। इनमें आपको कांस्टेंट मेश गियरबॉक्स भी मिल जाता है साइड शिफ्ट गियर लीवर के साथ। इनके व्हील बेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इनकी लिफ्टिंग कैपेसिटी भी जो है दूसरे ट्रैक्टर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन इन ट्रैक्टरों में एक नेगेटिव पॉइंट यह है कि यह ट्रैक्टर ज़्यादातर स्ट्रेट एक्सल के साथ आते हैं। उसके बाद बात करते हैं जॉन डियर ट्रैक्टर के बारे में। तो जॉन डियर में आपको सिर्फ 3 ट्रैक्टर ही देखने को मिलेंगे जो कि हॉलेज के लिए सबसे बेस्ट है, और वो है जॉन डियर 5005 जो कि 33 हॉर्स पावर का है, जॉन डियर 5039D पावर प्रो जो कि 41 हॉर्स पावर का है, और जॉन डियर 5205 जो कि 48 हॉर्स पावर का है। देखा जाए तो जॉन डियर के सभी ट्रैक्टर लगभग सभी काम करने के लिए बेहतर हैं, लेकिन इन 3 ट्रैक्टर में आपको सबसे ज़्यादा रोड स्पीड देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं आइसर ट्रैक्टर के बारे में। तो आइसर में आपको आइसर 333 सुपर प्लस जो कि 36 हॉर्स पावर का है, उसके बाद आइसर 380 जो कि 40 हॉर्स पावर का है, उसके बाद आइसर 485 जो कि 45 हॉर्स पावर का है, और उसके बाद आइसर 551 जो कि 49 हॉर्स पावर का है। यह ट्रैक्टर जो है आइसर के बेस्ट ट्रैक्टर माने जाते हैं ट्रॉली के लिए, ऐसा हमारे कुछ किसान भाई कहते हैं। उसके बाद महिंद्रा की बात करें तो महिंद्रा में आपको महिंद्रा 265 पावर प्लस जो कि 35 हॉर्स पावर का है, महिंद्रा 575 जो कि 45 हॉर्स पावर का है, महिंद्रा अर्जुन 555 DI अल्ट्रा वन जो कि 50 हॉर्स पावर का है, महिंद्रा अर्जुन 605 DI अल्ट्रा वन जो कि 57 हॉर्स पावर का है। महिंद्रा के यह ट्रैक्टर जो है ट्रॉली के लिए बेस्ट ट्रैक्टर माना जाता है। उसके बाद बात करें स्वराज की, तो स्वराज में आपको स्वराज 735 FE, स्वराज 744 FE और स्वराज 963 FE को ट्रॉली के लिए सबसे बेहतर ट्रैक्टर माना जाता है। उसके बाद न्यू हॉलैंड की अगर बात करें तो न्यू हॉलैंड के भी सभी ट्रैक्टर लगभग ट्रॉली के लिए बेस्ट ट्रैक्टर हैं, क्योंकि इनके भी व्हील बेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इनमें हब रिडक्शन टेक्नोलॉजी भी मिल जाता है। न्यू हॉलैंड में ट्रॉली के लिए बेस्ट ट्रैक्टर जो है न्यू हॉलैंड 3037 TX, न्यू हॉलैंड 3630 TX और न्यू हॉलैंड 3600-2 TX मॉडल को हॉलेज के लिए बेस्ट ट्रैक्टर माना जाता है। दोस्तों यह थे कुछ ट्रैक्टर जो कि हॉलेज के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर और भी कोई ट्रैक्टर है जो कि हमसे छूट गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि और भी किसान भाई को पता चल सके। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो में तो बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।